इस एक गलती से हुआ था कलयुग का आरंभ। द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन कभी आपको हैरानी नहीं होगी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तो भगवान ने अवतार लिया, लेकिन कलयुग में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना पाप बढ़ गया? आखिर कैसे आया कलयुग इस धरती पर? ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से कलयुग इतना भयानक होता जा रहा है? आखिर क्यों बाकी युगों की तरह कलयुग में भगवान नहीं है? ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में जरूर हलचल मचाते होंगे। तो इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आज हम आए हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे अर्जुन के पुत्र यानी अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित की एक गलती की वजह से कलयुग को धरती पर आने का मौका मिल गया और धरती पर पाप इतना बढ़ गया। एक बार धर्म बैल का रूप लेकर धरती से मिला। धरती माता उस समय गाय के रूप में थी और रो रही थी। धर्म रूपी बैल के भी 3 पैर टूटे हुए थे और वो सिर्फ एक ही पैर पर टिका था, जो ये बताता है कि कैसे हर युग में धर्म की हानि होती आई है। जब धरती रो रो कर अपनी व्यथा धर्म को बता रही थी, तब कलयुग एक इंसान का रूप लेकर वहाँ आया और डंडे से गाय और बैल को मारने लगा। तभी राजा परीक्षित, जो उस समय पर पूरी धरती पर शासन किया करते थे, वो शिकार खेलने वन आए हुए थे और उन्होंने एक आदमी को गाय और बैल को डंडे मारते हुए देखा। वो पहचान गए कि यह आदमी कलयुग है, गाय धरती है और बैल खुद धर्म है। उन्होंने कलयुग को ललकारा और कहा कि इस तरह का अत्याचार करते हुए तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। इस पर कलयुग राजा परीक्षित से माफी मांगने लगा, तो धर्म की खातिर राजा परीक्षित ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन कहा कि तुमने अधर्म किया है, इसीलिए मेरे राज्य से निकल जाओ, मेरे राज्य में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कलयुग बोला, राजन, इस पूरी धरती पर एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर आपका शासन नहीं है और ब्रह्मा जी की बनाई हुई धरती पर तो हर किसी को रहने का अधिकार है, तो अब आप कोई तो जगह बनाइए जहाँ मैं रह सकूं। तब परीक्षित ने कलयुग को कहा कि जहाँ पर पाप होगा, स्त्री गमन होगा, काम, क्रोध, मद, लोभ, स्वार्थ होंगे और अत्याचार होगा, वहाँ पर तुम रह सकते हो। तब कलयुग बोला कि ये सब तो बुरी जगह है, यहाँ तो केवल बुरे लोग ही रहते हैं, कम से कम एक तो अच्छी जगह बताइए जहाँ मैं रह सकूं। तब प्रजापति ने बिना सोचे समझे कलयुग को स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और यही वो गलती थी जिसकी वजह से कलयुग इस धरती पर पाप का वजन बढ़ाने आ गया। जानना चाहोगे? प्रजापति ये भूल गए कि उन्होंने कलयुग को सोने में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने खुद भी सोने का मुकुट पहना हुआ था और कलयुग ने इसी बात का फायदा उठाया और उनके सर पर जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। परीक्षित शिकार करके थकने के बाद प्यास से व्याकुल होकर एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनसे पानी मांगा, लेकिन तपस्या में होने की वजह से ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। कलयुग राजा परीक्षित के सर पर चढ़ा हुआ था, इससे राजा की मति भ्रष्ट हुई और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ऋषि को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। ऐसा करते हुए उस ऋषि के पुत्र ने उन्हें देख लिया और श्राप दिया कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी और ऐसा ही हुआ। राजा परीक्षित के मरने के बाद तो कलयुग में धरती पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और इस पूरी धरती पर कलयुग का आतंक फैल गया। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कैसे कलयुग को धरती पर आने का मौका मिला। अगर आप सच्चे हिंदू हैं और अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानते हैं, तो अपने दोस्तों और फैमिली वालों को ये वीडियो जरूर भेजें ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे युगों के बदलने के साथ धर्म की हानि होती आई है और वो खुद भी सुधार करने की कोशिश करें। दोस्तों, आज की वीडियो में जानकारी हम इंटरनेट से लाए हैं, इसमें किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।